नमस्ते, मेरा नाम वंदना है। इस वीडियो में आप जानेंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020 से 21 की जो 6 सीरीज आई हैं, जो आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अनाउंस की हैं, वो आपके लिए कैसे इम्पोर्टेंट हैं, आप उनमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे जुड़ी जो ये सीरीज आई है 6, इनसे जुड़ी जितनी भी जरूरी बातें हैं, इनका प्राइस क्या है, रिडम्पशन के टाइम टैक्सेशन क्या होगा, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। इसके अलावा मैंने एक वीडियो और बनाई थी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2019 से 20 की सीरीज को लेके। तो अगर आप डिटेल में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को समझना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो वीडियो भी देखें, जिससे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से जुड़ी जितनी भी जरूरी बातें हैं, उसका टैक्सेशन, उसका बेनिफिट, आपको इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो कंपैरिजन है, तुलना है गोल्ड ईटीएफ से या गोल्ड म्यूचुअल फंड से, ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में अच्छे से कवर की है। तो आप उस वीडियो को भी देखें अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को डिटेल में समझना चाहते हैं। और अब मैं शुरू करती हूँ वीडियो, जो कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020 से 21 की 6 सीरीज के बारे में है। सारी जानकारी लेने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे सहयोग करने के लिए इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब रेड कलर का लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें। इसके बाद बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान, उस पर भी जरूर क्लिक करें। चलो शुरू करते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को समझने से लेके। एक तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जो कि सरकारी गारंटी के साथ आती है कि जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हो वो भी आपका सेफ है और जो उसके ऊपर रिटर्न आना चाहिए वो भी आपका सेफ है। तो बेसिकली आप पेपर की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में एक बॉन्ड लेते हो और उस बॉन्ड को खरीदने के लिए आप पैसे देते हो। वो पैसे बहुत सारे एजेंट्स के थ्रू दिए जाते हैं, या मैं कहूँ जैसे कि आप बैंक्स में जाके सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हो, या आप पोस्ट ऑफिस में जाके सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हो। तो इन एजेंट्स के थ्रू आप बॉन्ड को खरीदते हो, पैसा देते हो, और जो डॉक्यूमेंट है, बॉन्ड है, वो आपका हो जाता है। उस बॉन्ड पे आपका नाम लिखा होता है, आपने कितना ग्राम का बॉन्ड लिया, मीन्स आपको कितनी यूनिट गोल्ड मिला है, कितने ग्राम गोल्ड मिला है, वो लिखा होता है। आपका जो डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस है, जो डॉक्यूमेंट आपने गोल्ड बॉन्ड खरीदते हुए दिया है, वो एड्रेस भी उस पर मेंशन होता है। तो ये एक तरह का प्रूफ है कि वो बॉन्ड आपका हो चुका है, गवर्नमेंट बॉन्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। 2015 से शुरू होके सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक तरह के इन्वेस्टमेंट का सोर्स बन गया है। हम लोग अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिजिकली मीन्स गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो हम ज्वेलर की शॉप पे जाते हैं, पैसे देते हैं, गोल्ड का कॉइन ले लेते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी ले लेते हैं, वो हमारे पास रखा रहता है। जब भी प्राइस बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, सोने की वैल्यू बढ़ती है, तो उसके बाद हम उसको बेच देते हैं और हमारा पैसा वापिस आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि आपने बॉन्ड लिया, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा, जो कि एक डॉक्यूमेंट है, पेपर है, वो आपके पास रहता है। वो जब तक आपके पास रहेगा तब तक आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2.50% का इंटरेस्ट रेट, ब्याज मिलेगा 2.5%। वो जो 2.5% है वो आपका पर एनम वैल्यू है, और हर 6 महीने में ये जो इंटरेस्ट है ये आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल आप फॉर्म भरते हुए देते हैं, उस अकाउंट में हर 6 महीने में ये इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, आता रहेगा। और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है, जो लास्ट का 6 महीने का इंटरेस्ट है, वो आपको मिलेगा मेच्योरिटी वैल्यू के साथ। जो इसकी मेच्योरिटी टाइम है वो 8 साल है। 8 साल के बाद यह मेच्योर हो जाता है, और उस टाइम जितनी भी गोल्ड का जो भी रेट होगा, 24 कैरेट गोल्ड का जो रेट होगा, उसके हिसाब से वैल्यू आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है 8 साल के बाद। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 8 साल से पहले इसको निकाल नहीं सकते। 5 साल पूरे होने के बाद आप इसको निकाल सकते हो, या मैं कहूँ कि प्री मेच्योर विड्रॉवल ले सकते हो। तो 2020 से 21 की जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो 6 सीरीज है, उनकी इम्पोर्टेंट डेट्स, आप उनको कब खरीद सकते हो, और उसके बाद वो इश्यू कब होंगे, साथ में उनका जो प्राइस है, और आप कैसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो, इस पे मैं बात करती हूँ। अब आप स्क्रीन पे देखिए, इसमें 6 सीरीज दिखाई है। मैं बात करूंगी फर्स्ट सीरीज की। 20 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में आप इसको खरीद सकते हो, और 28 अप्रैल को ये इश्यू होगा, आपके नाम पे बॉन्ड इश्यू किए जाएंगे। सेकंड जो सीरीज है वो आप 11 मई से 15 मई के बीच में खरीद सकते हो, और जो इसका इश्यूएंस होगा वो 19 मई को होगा।
थर्ड सीरीज की अगर मैं बात करूं तो 8 जून से 12 जून के बीच में आप इसको खरीद सकते हो, और ये जो थर्ड सीरीज है ये इश्यू होगी 16 जून को। 2020 से 21 की जो फोर्थ सीरीज है वो आप खरीद सकते हो 6 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में, और ये जो इश्यू होगी वो 14 जुलाई को होगी। अब मैं बात करती हूँ फिफ्थ सीरीज की। जो पांचवी सीरीज है 2020 से 21 के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की, वो आप खरीद सकते हो 3 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में, और ये बॉन्ड इश्यू होगा 11 अगस्त को। अब मैं बात करती हूँ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020 से 21 की लास्ट सीरीज, जो कि सिक्स्थ सीरीज है। जो छठी सीरीज है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो 31 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में, और ये जो बॉन्ड इश्यू होगा सिक्स्थ सीरीज का वो 8 सितंबर को इश्यू होगा। ये थी सारी जो 6 सीरीज हैं उनकी डेट्स, कब आप खरीद सकते हो और कब वो आपके नाम पे इश्यू हो जाएगी। इसके अलावा अब मैं बात करती हूँ कॉस्ट की, कीमत की, कि कितना पैसा आपको देना पड़ेगा इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की इन सीरीज में इन्वेस्ट करने के लिए। 20 अप्रैल 2020 से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 की फर्स्ट सीरीज शुरू हो गई है, और अगर आप इस सीरीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जो 1 यूनिट जो कि 1 ग्राम के बराबर है, तो 1 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए या 1 यूनिट इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की फर्स्ट सीरीज की खरीदने के लिए आपको 4,639 रुपए देने पड़ेंगे। तो 4,639 रुपीज में आप 1 यूनिट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की खरीद सकते हो या 1 ग्राम गोल्ड खरीद सकते हो। अगर आप इसको डिजिटल मोड से खरीदते हो, जैसे कि ऑनलाइन किसी बैंक की वेबसाइट के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू खरीदते हो और आप डिजिटली पे करते हो, कैश में नहीं पे करते हो, तो आपको 50 रुपए पर ग्राम, जैसे 1 ग्राम पे या 1 यूनिट पे डिस्काउंट मिलेगा। तो 4,639 रुपीज ना देके आपको देने होंगे 1 ग्राम या 1 यूनिट के लिए 4,589 रुपीज। तो बेसिकली अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 की फर्स्ट सीरीज में इंटरेस्टेड हैं तो आप 4,639 रुपीज ना पे करके 4,589 रुपीज पे करके 1 यूनिट खरीदे। डिजिटली अगर आप पे करते हो तो आपको बहुत ही बड़ा फायदा होगा अगर आप ज्यादा यूनिट्स खरीदना चाहते हो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 की। अब एक और बात, कम से कम आपको जो खरीदना पड़ेगा वो 1 यूनिट खरीदना पड़ेगा, मतलब 1 ग्राम गोल्ड आपको जरूर खरीदना पड़ेगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहते हो तो 4 किलोग्राम की कैपिंग है, लिमिट है। 4 किलोग्राम से ज्यादा आप गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू नहीं खरीद सकते। अगर आपका ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के थ्रू आप 20 किलोग्राम तक सोना खरीद सकते हो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के थ्रू। आप कैश के थ्रू इसको खरीदने की सोच रहे हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को, तो मैक्सिमम जो कैश आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो 20,000 रुपए तक कर सकते हो। और अगर आप डिजिटल मोड से खरीदना चाहते हो तो 4 किलोग्राम तक जितना भी अमाउंट बनता है उतना आप पे कर सकते हो। कि आप ज्वाइंटली लेना चाहते हो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, आप ज्वाइंटली भी ले सकते हो, आप सिंगल होल्डिंग में भी ले सकते हो, आप माइनर के साथ भी ज्वाइंटली इसको खरीद सकते हो, माइनर के बिहाफ पे एज अ गार्जियन। ध्यान रखिए कि ये सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है जो इंडिया में रहता है। अगर आप एनआरआई हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लेते हैं उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो जहां से आप इसको परचेज करते हैं आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई की तरफ से भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड क्वेरीज के लिए, तो ये भी मैं दे रही हूँ, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कभी भी लगता है कि बॉन्ड्स इश्यू नहीं हुए हैं, इश्यू होने के बाद उसमें कुछ डेटा का इश्यू है, कुछ मिसमैच है, तो आप वहीं पे कांटेक्ट करें जहां से आपने ये खरीदे हैं। जैसे आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन लेते हैं तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट भी आप लोन ले सकते हैं अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ती है। जैसे गोल्ड लोन होता है तो वही ट्रीटमेंट उसी तरीके से आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर भी लोन मिलेगा। आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, तो पैन कार्ड इज मैंडेटरी फॉर बाइंग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब मैं बात करूंगी सबसे ल्यूक्रेटिव बेनिफिट जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पे, तो वो है इसका टैक्सेशन। अगर आप इसको मैच्योरिटी तक रखते हैं जो कि 8 साल है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये बिल्कुल टैक्स एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर आप इसको मैच्योरिटी से पहले बेचना चाहते हैं, इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो 3 साल
से पहले अगर आप इससे बाहर निकलते हैं तो आपको उतना ही टैक्स देना है जो कि आपकी टैक्स ब्रैकेट है। अगर आप 10% की टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आपको 10% पे करना है। और जो है वो है, अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को 3 साल रख के इससे बाहर निकलते हो तो 3 साल के बाद जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट। इसको हम इंडेक्सेशन बेनिफिट भी बोलते हैं। तो इसमें आपके पास 2 तरीके हैं। आप चाहें तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट ले सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका गेन होता है, जो भी आपका फायदा होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेके, अगर आप इसको 3 साल के बाद बेचते हो तो आप सिंपली 10% का टैक्स पे कर सकते हो इसके ऊपर, जो गेन होता है, जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर। या फिर आप 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट ले सकते हो। और यस, अगेन मेच्योरिटी तक रखते हो तो कोई भी टैक्स आपको नहीं पे करना है। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर भी जरूर क्लिक करें ताकि आपको सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस टाइमली मिलते रहे। और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कुलीग्स के साथ भी शेयर करें ताकि टाइम रहते वो भी इन्वेस्ट कर सके। ध्यान रखिए, जितनी भी मैंने बातें बताई हैं, टैक्सेशन बताया, जो भी चीजें बताई वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होता है। जैसे कि मैंने जो लिमिट बताई है कि आप 4 किलोग्राम से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो वो एक सीरीज का नहीं है, वो एक फाइनेंशियल ईयर का है। फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का होता है। तो आपकी जो लिमिट है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए 1 ग्राम मिनिमम से 4 किलोग्राम मैक्सिमम। तो 4 किलोग्राम आपका पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके किसी भी सीरीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, 6 सीरीज में। और अगर आप 4 किलोग्राम की जो लिमिट है एक ही सीरीज में पूरी कर लेते हो तो उसके बाद आप दूसरी सीरीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एक ऐसा गोल्ड है जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जिसके लिए आपको बैंक में जाके लॉकर लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्वेलरी खरीदते हो तो टाइम टू टाइम उसका जो वेट है उसमें भी कमी आती है। तो ये ऐसा है जिसके वेट में भी कमी नहीं आएगी। इसको कोई चुरा भी नहीं सकता, ये आपके नाम पे है। जब मैच्योर होगी तो आपके ही बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट सोर्स है। टैक्सेशन के हिसाब से यस, इट इज बेस्ट। कोई टैक्स ही नहीं है, इट इज कम्प्लीटली टैक्स एग्जेम्प्टेड। अगर आप 3 साल रख के बेचते हो तो जो डेट फंड्स वाली टैक्सेशन है वही आप ले सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के थ्रू। सो ये थी मेरी वीडियो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेके। कोई और क्वेरी है, कहीं और मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेके, तो कमेंट बॉक्स में डालें। वीडियो को शेयर करें, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। एंड यस, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कोई भी फीडबैक है, मैं अपने चैनल को कैसे अच्छा बना सकती हूँ मुझे लेके, चैनल को लेके, देन प्लीज डू शेयर इन द कॉमेंट बॉक्स और यू कैन ईमेल मी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेके जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जाननी जरूरी है, ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो के एंड में भी मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।